कुछ ही महीनों बाद आप जो देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो दरबार जहां हर दिन हजारों सिर झुकते हैं, वो आस्था का केंद्र जहां मन्नतें पूरी होने की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं। वो धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि जौनपुर की पहचान है, जो अब बदलने जा रहा है। पूर्वांचल की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मां शीतला चौकिया धाम अब एक नए भव्य और ऐतिहासिक रूप में सजने वाला है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विभाग ने इस धाम के महासुंदरीकरण का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। मंदिर परिसर में हलचल अब तेज हो चुकी है। बरामदे के ऊपर लगा पुराना टीन शेड हटाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ बनेगा एक ऐसा ढांचा जो आधुनिक भी होगा और आस्था के अनुरूप भव्य भी। सिर्फ रंगाई पुताई नहीं बल्कि पूरे परिसर का कायाकल्प जो है वो बदल जाएगा। द्वार पर मां शीतला की भव्य छवि स्थापित होगी। प्रवेश द्वार पर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की प्रतिमा श्रद्धालुओं का स्वागत करेगी। मंदिर के पीछे स्थित सरोवर में 2 नए फव्वारे लगाए जाएंगे। जो पहले से फव्वारा लगा हुआ है उसका मरम्मत कार्य करके उसे दोबारा फिर से चालू किया जाएगा। चारों ओर आध्यात्मिक चित्रकारी और डिजाइनिंग स्टोन की सजावट धाम को और भी आकर्षित बनाएगी। श्रद्धालुओं के लिए सुसज्जित सिटिंग एरिया तैयार होगा। धाम की गलियों को इंटरलॉकिंग से मजबूत सीसी मार्ग में बदला जाएगा। सुलभ शौचालय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भव्य मंच भी बनेगा। इसके साथ ही शाहगंज और पछटिया मार्ग की ओर 2 नए प्रवेश द्वार भी तैयार किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा और बढ़ेगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि काम चरणबद्ध तरीके से होगा और दर्शन पूजन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। स्थानीय दुकानदारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सुंदरीकरण के बाद चौकिया धाम न सिर्फ आस्था का केंद्र रहेगा बल्कि पर्यटन के नक्शे पर जौनपुर की नई पहचान बनेगा। आस्था, विकास और जौनपुर की बदलती तस्वीर, आप क्या सोचते हैं इस 6 करोड़ के महाविकास पर? कमेंट में जरूर लिखें। जय मां शीतला। ऐसे ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शीतला चौकिया धाम में पर्यटन विभाग की तरफ से जो है सुंदरीकरण का काम करा जा रहा है। किस तरह की योजना है, किस तरह का ये काम हो रहा है, इसके बारे में यहाँ सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे मंत्री जी श्री गिरीश चंद्र यादव जी और जिलाधिकारी महोदय, पर्यटन विभाग के सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों की तरह यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने एक योजना बनाई और यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा कुछ धनराशि स्वीकृत कर इसको नया सौंदर्यीकरण कर नया रूप देने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें हमारा माता जी के कुंड में जो वर्षों पुराना है उसको एक नया रूप दिया जाएगा। एक फव्वारा वहाँ लगना है, 2 क्वेस्ट बनने हैं जिसमें दर्शनार्थियों को बैठने की सुविधा होगी। चारों तरफ दीवारों पर कुछ डिज़ाइन पत्थर में म्यूरल्स बनेंगे। जो हमारा वर्षों पुराना माँ का प्रवेश द्वार है इसको एक नया रूप, आधुनिक रूप, एक नया डिजाइन दे करके माँ का एक प्रवेश द्वार को भव्य रूप दिया जाएगा, जिससे जाने वाले दर्शनार्थियों को भी सुविधा प्रदान हो। जो हमारा गेट अभी द्वार छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसमें दर्शनार्थी सुगम तरीके से दोनों तरफ बाहर निकल करके माँ का दर्शन कर सकें और निकास द्वारों से बड़े आराम से और सुगमता से बाहर जाएं। इसी प्रकार हमारे दोनों तरफ के वरांडे जो हैं वो जो काफ़ी पुराने हैं, जर्जर हो रहे हैं, उन्हीं दोनों तरफ के जो बरामदा हैं उसको एक अच्छा बड़ा रूप देकर के उसमें अच्छी व्यवस्था कर दर्शनार्थियों का फैलाव हो, जिससे जो हमारे दर्शनार्थियों की त्योहारों पर और आम दिनों में अधिक भीड़ रहती है तो वो कंट्रोल हो सके। अभी इसी तरह के काम, कुछ सड़कों का काम है, जो हमारी गलियां हैं उनको सीसी रोड होना है, तो इस तरह के ही कामों का अभी चर्चा है और यही काम पास है। बाकी कुछ डिज़ाइनों में परिवर्तन है तो वो हमारे आदरणीय मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव जी और जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर साहब के साथ कल वाराणसी में मीटिंग भी रही है।
निर्णय लिया गया होगा वो हम समझते हैं कल हम तक आ जाएगा और उसी के अनुरूप ये कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। तकरीबन को कितना बजट जो है यहाँ के लिए हुआ है और क्या कार्य अभी तक प्रारंभ हो चुका है? यहाँ जो हमें ज्ञात है या हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 6 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास का बजट है और इसमें कार्य प्रारंभ होने में जो हमारा गर्भगृह की जो परिक्रमा मार्ग के ऊपर जो टीन शेड लगाया गया था उस टीन शेड को हटाया जा रहा है। सर्वप्रथम टीन शेड को हटाने के बाद उसमें उसका जो पुराना वरांडा है उसको डिमोलिश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और नया कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शीतला चौकिया धाम का इतिहास महत्व जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। शीतला चौकिया धाम का इतिहास 15वीं शताब्दी से मिलता है और जैसा सभी जानते हैं कि माँ के दरबार में आने के बाद दर्शनार्थी भक्त जो भी आता है और सच्ची श्रद्धा से उसने माँ के समक्ष रखा है और अपनी मनोकामना रखी है वो पूरी हुई है। तो ये प्रसिद्धि माँ की, ये माँ का दया भाव, माँ का वर्षों से चला आ रहा है। जो यहाँ की महत्वता है उसमें सर्वप्रथम माँ का दर्शन करने के बाद लोग विंध्याचल जाते हैं। मुंडन संस्कार यहाँ होता है, शादियाँ यहाँ होती हैं। शादी के बाद लोग यहाँ आते हैं और दोनों युगल जो नव युगल होता है वो दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रथम जब शादी का निमंत्रण होता है जिसके आसपास के क्षेत्रों में तो प्रथम निमंत्रण शादी का विवाह का भी माँ के चरणों में लोग अर्पित कर करके आगे निमंत्रणों का अपना जो उनके परिवार को मित्रों को देना होता है वो कार्य को करते हैं। तो इसी प्रकार की मान्यता है। यहाँ कढ़ाई लोग करते हैं। तकरीबन कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और नवरात्र पे जो है कितनी तादाद में लोगों का यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है? ये मैं समझता हूँ करीब 150 से 200 किलोमीटर क्षेत्र हमारा जो भी है, आजमगढ़ है, बलिया है, अकबरपुर है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, आपका इधर गोरखपुर तक से लोग आते हैं। और आने वालों की संख्या के बारे में आप पूछें या उनके बारे में पूछें तो जो लोग पैतृक रूप से इन्हीं क्षेत्रों में निवासी थे तो किसी कारणवश, किसी कार्यवश अगर मुंबई, कलकत्ता वहाँ भी चले गए हैं तो वो भी अपने मुंडन आज भी यहीं कराते हैं। तो वो लोग भी दूर दूर से आते हैं। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष से लोग अब तो यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन प्राप्त करते हैं।